नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने लोकगीत की परिभाषा, परिचय और उसके वर्गीकरण को पढ़ चुके हैं, जो कि लोक साहित्य का ही एक भाग है। और आज के इस लेक्चर में हम खोट्ठा सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 विविध लोकगीतों में से एक संस्कार गीत पढ़ेंगे, जिसमें विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत शामिल है। किंतु आज के इस लेक्चर में हम विवाह गीत को डिस्कस करेंगे, क्योंकि विवाह गीत बाकी दोनों गीत से, सहियारी गीत और छठियारी गीत से काफ़ी बड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ विवाह गीत को डिस्कस करेंगे, वो भी विस्तार पूर्वक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 विविध जो लोकगीत हम लोग को पढ़ना है, उसमें से एक संस्कार गीत है, और इसी संस्कार गीत में तीनों शामिल है: विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। तो विवाह गीत इन दोनों गीतों से बड़ा है, इसलिए आज हम इस लेक्चर पे या इस वीडियो में सिर्फ विवाह गीत को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उन सभी इंपॉर्टेंट गीतों को जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका एक बार ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले जो कि लड़का और लड़की दोनों के पक्ष से गीत गाया जाता है, जो कि लगन का गीत। सबसे पहले लगन का गीत होता है, लगन लगता है, चाहे वो कन्या पक्ष में हो या वर पक्ष में हो। उसके बाद मड़वा सजाया जाता है, मड़वा का गीत होता है, घर में मड़वा छाड़ा जाता है, उस समय गीत गाया जाता है। फिर हल्दी संबंधी गीत होता है, जब हल्दी लगाया जाता है, उपटन पीसा जाता है, उस वक्त गीत गाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, कलश धरने का गीत। उस मड़वा में कलश को स्थापित किया जाता है, उस वक्त भी गीत गाया जाता है। उसके बाद पानी सहने के लिए जाता है, पानी सहने का गीत, उस वक्त भी गीत गाया जाता है। उसके बाद घिढरी का काम होता है, तो घिढरी के समय भी गीत गाया जाता है। उसके बाद देखिए, आमाम और महुआ ब्याह गीत। जब लड़का के घर से बारात निकलने लगता है, उस वक्त आम ब्याह या महुआ ब्याह होता है, उस वक्त गीत गाया जाता है। फिर नेक्स्ट है बारात स्वागत गीत। जब बारात लड़की के घर के पास पहुंच जाता है, उस वक्त गीत गाया जाता है, जिसको कहेंगे बारात स्वागत गीत। फिर है द्वार लागे गीत। जब बारात द्वार में पहुंच जाता है, तो उसको स्वागत किया जाता है, उसको प्रवेश किया जाता है, उस वक्त भी गीत गाया जाता है, जिसको द्वार लागे गीत बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है समधि मिलन गीत। जब बारात द्वार के पास पहुंच जाता है, तो समधि का मिलन होता है, उस वक्त गीत गाया जाता है। फिर है सने फेरे गीत। लड़का लड़की को मड़वा के नीचे आने के बाद रक्त संबंधी गीत गाया जाता है, जिसको सने फेरे गीत बोलेंगे। फिर लावा भुंजा गीत। जब 7 फेरा लिया जाता है, तो लड़की का भाई उसमें सूप में लावा देता है, जो लड़का और लड़की दोनों एक साथ हाथ में उसको फटकता है, उस समय गीत गाया जाता है। फिर है सिंदूर दान गीत। लड़का लड़की को सिंदूर पहनाता है, उस वक्त गीत गाया जाता है, सिंदूर दान गीत। फिर द्वार छेकाई गीत। जब शादी होता है, उसके बाद जो लड़का का साली बनती है, वो सब द्वार छेकती है, नेक जोक के हिसाब से कुछ मांगती है, कुछ पैसा अगर दिया जाता है, उस वक्त द्वार छोड़ देती है, उस वक्त गीत गाया जाता है। फिर बोला जाता है कोहबर का गीत। इसमें क्या होता है कि एक सजाए हुए घर में विशेष प्रकार का चित्र बना होता है, उस चित्र में एक तरफ लड़की बैठती है, एक तरफ लड़का, यानी वर और कन्या, उस वक्त गीत गाया जाता है, जिसे कोहबर का गीत कहते हैं। नेक्स्ट है समधी गाली गीत। समधी गाली गीत, यहाँ मिलन नहीं, समधी गाली गीत होगा, गलती से ये हो गया। जब मड़वा के समय वहाँ के औरतें द्वारा समधी को बहुत तरह का गाली दिया जाता है। फिर जब लड़की का विदाई होता है, उस वक्त विदाई गीत गाया जाता है। फिर है चुमावन गीत। विदाई के समय लड़की को, कन्या को सभी औरतों के द्वारा वहाँ पे चुमाया जाता है अक्षत से, तो उसी के समय गीत गाया जाता है, जिसको चुमावन गीत बोलेंगे। फिर है परीक्षण का गीत। जब लड़की अपने मायके से ससुराल चल जाती है, तो वहाँ जो उसका ननद बनती है या फिर वर की माँ तथा अन्य स्त्रियां द्वारा कलश एवं दीपक लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती है और गीत गाया जाता है, जिसको परीक्षण का गीत कहते हैं। इस तरह हम लोग सभी गीतों को, जो जो इम्पोर्टेंट गीत है, जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, उन गीतों का हम लोग ओवरव्यू कर लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कि 3 गीत पढ़ने संस्कार गीत में, एक विवाह गीत जिसको ब्याह गीत बोलते हैं, सहियारी गीत और छठियारी गीत। तो हम लोग ब्याह गीत को डिस्कस करेंगे। तो क्या है, ब्याह संस्कार है लोकगीत ढेर महत्व है। झारखंड है खास करके आदिवासी मूलवासी के ब्याह में जितना नेक जोक रहिए, उतने रकम गीत रहिए, माने अलग अलग नेक कर अलग अलग गीत है। हम यहाँ ये कह पा रहे कि बिन गीते कोनो नेक पूरा न होए। झारखंड कर खास करके मानभूम क्षेत्र है, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, बिहाग नेक के पुरोहित कर बदले लोकगीते पूरा करे। जो भी हम लोग के पुरोहित है, पुरोहित के जगह पे हम लोगों को लोकगीत ही उस पूरे अवसर को या पूरे विवाह को पार करता है। आगे देखिए, ब्याह संस्कार है डेगे डेगे लोकगीत पावल जाए। ब्याह का जो संस्कार है, ब्याह होते हैं उसमें कदम कदम में लोकगीत पावा जाता है। ब्याह गीत में कभी हास्य गीत, तो कभी कांदक गीत, नेके गीत पावल जाए, अलग अलग तरह का गीत पाया जाता है। वही यहाँ पे बोला गया है कि खोट्ठा क्षेत्र के विवाह लोकगीतों में कभी हास्य तो कभी रुदन छिपा रहता है, जो सामूहिक रूप से स्त्रियों के मधुर कंठ से प्रस्फुटित होता है। विवाह संबंधित विभिन्न नेग, जिसको रीतियाँ बोलते हैं, प्रचलित है, जो कि नीचे दर्शाया गया है। विवाह के समय कौन कौन से नेग होते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या नेग है देखिए, बोला गया है कि सगुन,
जिसको वर कन्या दोनों में होता है, हल्दी रांगा, लगन बांधा, उपटन पीसा या उपटन माखा, ये हल्दी रस्म में दोनों आता है, उपटन पीसा, उपटन माखा, कुश उखरवा, मंडवा धारा, इस तरह करके बहुत सारे नेक दिए गए हैं जो विवाह के समय हम लोग अपने धनबाद मानभूम क्षेत्र में, धनबाद बोकारो में खासकर अधिकतर देखा जाता है। बाकी पूरे झारखंड में इन सभी रीति रिवाजों को अपनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 34 नेक है, मतलब 34 विवाह के समय रीति रिवाज अपनाया जाता है, उन सभी को यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि बिहा गीते दो रकम के गीत गावल जा है। एकर में एक तो कन्या बाँट ले और एक बर बाँट ले। बर बाटे गीते हंसा खेला, मौज मस्ती, मजाकिया, उल्लास, उमंग पावल जाए मेन दुख, लेकिन कन्या बाटे करुण दुखे गीत देखल पावल जाए। मतलब बोला जा रहा है कि विवाह के समय दो तरह का गीत पाया जाता है, एक लड़का तरफ से मतलब वर की तरफ से और एक कन्या की तरफ से। जो वर की तरफ से होता है उसमें हंसी खेल, मौज मस्ती, मजाकिया, उमंग उल्लास के साथ गीत को गाया जाता है, किंतु जो लड़की के पक्ष से होता है, बेटी की तरफ से होता है, उसमें दुख पाया जाता है। इसीलिए उसको बताया गया कि दुख गीत देखल पावल जाए। फिर देखिए, बेटी बिहाई जे गीत सब गावल जाए उसमें दुख पावल जाए, खास करके विदाई गीते। विदाई गीत के समय में बहुत ज़्यादा दुख देखने को मिलता है लड़की की तरफ से, जेकर में पाखर के भी गलाइक शक्ति पावल जाए। मतलब इतना दुख पाया जाता है कि सोचो कि एक पत्थर को भी पिघला सकता है, वही बोला गया है। आगे देखिए, बोला कि बर घरकने के और कन्या घरकने के अलग अलग गीत गावल जाए। मतलब लड़का के घर में और लड़की के घर में अलग अलग गीत गाया जाता है। वही यहाँ नीचे दिया गया है, विवाह के गीतों में दो प्रकार के गीत गाए जाते हैं, एक तो कन्या के घर में गाए जाने वाले और दूसरे वर के घर में गाए जाने वाले। वर पक्ष के लोकगीतों में हास, परिहास, व्यंग, उल्लास और उमंग पाया जाता है, तो दूसरी ओर कन्या पक्ष के लोकगीत बड़े ही करुण और हृदय स्पर्शी होते हैं। यद्यपि करुण गीतों में आंतरिक उल्लास हिलोरे लेता रहता है, कन्या पक्ष की स्त्रियां जब गाती है तो कारुणिक दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। विशेषकर बेटी की विदाई के गीत तो पत्थर को भी पिघला देने की क्षमता रखता है। वर पक्ष के गीतों में शोभा, सजावट और धूमधाम अधिक होती है। विवाह संबंधित विभिन्न विधियों के समय गाए जाने वाले वर पक्ष और कन्या पक्ष के गीत निम्नलिखित है। या फिर नीचे दिया गया है कि विवाह के समय में कन्या पक्ष में और वर पक्ष में गाए जाने वाले गीत निम्नलिखित है। दोस्तों, इस विवाह गीत में हजारों गीतों को शामिल किया गया है और देखा जाए तो अधिकतर लोकगीत स्त्रियों द्वारा ही गाया गया है। स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत स्त्रियों के मन की उपज है। दोस्तों, समय समय पर कन्या पक्ष की तरफ से और वर पक्ष की तरफ से गाए जाने वाले गीत निम्नलिखित है, जो इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे पहले बोला गया है कि कन्या पक्ष के गीत, लगन के गीत, मंडवा के गीत, माटी कोड़ाई के गीत, कलश धराई के गीत, हरदी माखा गीत, मातृ पूजा गीत, द्वार पूजा गीत, ये सब कन्या पक्ष की तरफ से है। उसके बाद आगे देखिए और है विवाह के गीत, विवाह गीत, गिरफ्तारी के गीत, सिंदूरदान के गीत, समधि मिलन के गीत, कोहबर के गीत, बारात के गीत, चौठारी के गीत, ये सब कन्या पक्ष की तरफ से है। और वर पक्ष की तरफ से भी कुछ कुछ गीत है, उसको भी दिया गया है। तिलक गीत, शगुन के गीत, पोखर खांडे गीत, कलश धराई गीत, लावा भुंजाई गीत। उसके बाद इमली या अमलो बोलते हैं, जिसको अमलो खाता है हम लोग बोलते हैं, जिसमें घर में शादी ब्याह होता है कि आज अमलो खाने का दिन है, वो गीत हो गया, उसमें भी गीत गाया जाता है। हल्दी के समय मतलब उपटन मखा जाता है, उस वक्त भी गीत है। अलग अलग जगह जगह पे स्टेप बाय स्टेप नेक जोक में सब तरह का अलग अलग गीत को गाया जाता है। आगे देखिए और भी है मातृ पूजन के गीत, मोहरी के गीत, कोहबर के गीत, इस तरह के विभिन्न प्रकार के गीतों को गाया जाता है। कन्या पक्ष की तरफ से कुछ और लड़के पक्ष की तरफ से कुछ और गीतों को, अलग अलग गीतों को गाया जाता है। आगे देखिए, कुछ ऐसे गीत होते हैं जिसे कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों की तरफ से गाया जाता है। साथ ही दोनों तरफ के समान नियमों और रस्मों के अनुसार बहुत सारे विवाहित गीत गाए जाते हैं। वही यहाँ बोला गया है, एक ही गीत को वर पक्ष वाले वर के घर में और कन्या पक्ष के लोग कन्या के घर में गाते हैं। चूँकि गीत गाए जाने का अवसर विभिन्न रस्में होती है, अतः मुख्य रस्मों के आधार पर इन गीतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि विवाह गीत में कौन कौन से नेक जोक होते हैं, वो सब नेक जोक सबसे पहले देखें। उसके बाद देखें कि विवाह गीत को
लड़की पक्ष तरफ से कुछ अलग अलग विवाह गीत को देखें और लड़का पक्ष में कुछ अलग विवाह गीत को गाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे गीत होते हैं जो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों में गाया जाता है और यही सब गीत हमको इम्पोर्टेंट गीत है और यही गीत सबको हमको पढ़ना है। और ये गीत भी कम नहीं है, ये गीत भी बहुत सारे हैं। जैसे देखिए बोला गया है कि लगन के गीत, मड़वा गीत, हल्दी संबंधी गीत, आगे देखिए उपटन लगाने का गीत, जो उपटन लगाने के संबंधी गीत, कलश धरने का गीत जिसको कलसा धरने के गीत बोला गया है, पानी काटने का गीत, गीतकारी के गीत मतलब घीढरी जिसको हम लोग बोलते हैं घीढरी खोट्टा भाषा में जब शादी के समय होता है कि आज घीढरी का समय है। फिर महुआ बिहाग गीत या आम बिहाग गीत, जब लड़का शादी होकर जाने लगता है तब आम बिहाग होता है आम के पेड़ के साथ, वही है। बारात स्वागत संबंधी गीत, लावा भुंजाई गीत, उसके बाद आगे देखिए दुआर लागे गीत, फिर समधी मिलन गीत, फिर है सैने फेरे गीत, सिंदूरदान के गीत, द्वार छकाई के गीत, कोहबर के गीत, विदाई के गीत, परिछन के गीत, चुमावन गीत, ये सब गीत इम्पोर्टेंट है। यही गीतों सबको हमको पढ़ना है। बाकी जो लड़का पक्ष में गीत गाया जाता है, लड़की पक्ष में गीत गाया जाता है, वो बहुत सारे हैं और उसमें से मैक्सिमम गीत इसमें शामिल है जो दोनों की तरफ से गाया जाता है। उसके बाद और क्या बच गया है, समधी के गाली के गीत, जो समधी गाली को देता है जब लड़की पक्ष वाले, जब लड़का पक्ष वाले बारात लेकर आता है तब। बगुला बगुली नाच गीत वर के घर में। उसके बाद है अन्य गीत, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसको अन्य गीत में शामिल किया गया है, उसको भी 2-3 गीत हम अन्य गीत में भी देखेंगे। तो ये सब गीत हमको इम्पोर्टेंट है जो रस्मों के अनुसार दोनों पक्षों में गाया जाता है। अब हम लोग गीत की तरफ बढ़ेंगे, कौन कौन से गीत है जो यहाँ पे शुरू से हम लोग को देखें स्टार्टिंग से। ये गीत, लगन के गीत, मड़वा गीत, ये सब हम लोग टोटल जितना है यहाँ पे 22 है, 22 गीतों को देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन भी यहीं से आएगी। तो हम लोग आगे बढ़ के सबसे पहले लगन के गीत देखते हैं। सबसे पहले लगन के गीत, ये वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है क्योंकि इसी वीडियो में टोटल विवाह गीत को इंक्लूड किया गया है, टोटल विवाह गीत को इसी में डाला गया है। दूसरा और वीडियो विवाह गीत का नहीं मिलेगा, उसका छठियारी गीत और सहियारी गीत का एक वीडियो में दोनों को इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि वो छोटा है, विवाह गीत बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग लगन के गीत को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है विवाह के पूर्व कन्या का लगन नामक रस्म पूरी की जाती है। महिलाएं बैठकर लगन के मंगल गीत गाती है। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों के इस अवधि की परिस्थिति की जानकारी मिलती है। और कौन से गीत गाया जाता है लगन के समय वो देखिए। दोस्तों गीतों को तो स्वर की तरह, एक गायक की तरह तो मैं गा के अभी यहाँ पे नहीं सुना सकता हूँ, तो मैं पढ़ के तो जरूर सुनाऊंगा। तो बोला जा रहा है कि गैया के गोबरे अंगना निपौलू, अगे माई जगमैती चौका पुरावती, पंडिता बोरा बड़ा नाहूस, अले सुंदरा बड़ा बैसले चौका चढ़ी, अगे माई चंदने खौरते आठों अंग। बोला जा रहा है कि गाय के गोबर से आंगन को निपा गया है क्योंकि हम लोग गाय के गोबर को शुद्ध मानते हैं। गाय के गोबर को बहुत ही हम लोग शादी विवाह या बहुत अनेक ऐसे त्यौहार है जिसमें शुद्ध मानते हैं। मतलब माँ को कहते हैं कि माँ जगमती के द्वारा चौका को पूरा कर दिया गया है। जगमती किसको कहते हैं? जगमती जो शादी विवाह या कुछ ऐसे पर्व त्यौहार होते हैं जिसमें नाई के द्वारा कुछ नेक जो पूरा किया जाता है, और चौका को पूरा किया गया है। चौका किसे कहते हैं? चौका एक इस तरह का होता है, बनाते हैं हम लोग शादी के समय में। चौका को इस तरह का आकार का हम लोग बनाते हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह के आकार का चौका हम लोग बनाते हैं जो कि आटा और ये सिंदूर के द्वारा बनाया जाता है। इसे आटा और सिंदूर के द्वारा बनाया जाता है जो आंगन में बनाया जाता है शादी के समय में। वर बाबू पंडित की तरह, यहाँ पर वर को पंडिता कहा गया, पंडिता वरा बड़ा नाहूस, जो कि बहुत ही बुद्धिमान है। फिर आगे बोला जा रहा है कि अले सुंदरा बरा बैसले चौका चढ़ी, मतलब आ गया सुंदर वर और बैठ गया चौका में चढ़कर। उसके बाद बोला जा रहा है कि चंदन से बना खौरोते, यहाँ बोला गया है कि अगे माई चंदन खौरते आठों अंग। चंदन से बना हुआ खौरते, खौरते किसको कहते हैं? जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ एक चप्पल है जिसको हम लोग पहले ये पंडित लोग या कोई ऋषि मुनि पहनते थे, इसको खुड़ुम बोलते हैं। वो चंदन से बना हुआ चप्पल है, पहनकर वर बाबू आ गया और इस चंदन की लकड़ी से बना चप्पल को पहनने के कारण इसका आठों अंग खुशबू से महक उठता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। बोला जा रहा है कि गाय के गोबर से आंगन लिपा जा रहा है, चारों तरफ हर्षो उल्लास है, सुंदर चौका बनाया जा रहा है जहां वह आकर बैठेगा जो चंदन का खड़ाऊ पहन कर आएगा, जिसके अंग अंग में चंदन की महक है। फिर नीचे दिया गया है इस प्रकार, देखिए क्या लिखा गया है
केकर अंगना में बांस बूंदना रे बसाईर बूंदना, केकर अंगना में ढोल बजना। दूल्हा के अंगना में बांस बूंदना रे बसाईर बूंदना, कन्याई के अंगना में ढोल बजना। किसके आंगन में बोला जा रहा है, किसके आंगन में बांस का पौधा है और किसके आंगन में ढोल बज रहा है। दूल्हा के आंगन में बांस का पौधा है तो कन्या के आंगन में ढोल बज रहा है। इस तरह का वातावरण निश्चित तौर पर लगन की शुभ घड़ी होगी। बोला जा रहा है लगन की शुभ घड़ी के लिए ये गीत गाया जाता है। ये तो लगन का गीत था। अब हम लोग आगे मड़वा का गीत को देखेंगे। बोला जा रहा है, विवाह के 1 या 2 दिन पूर्व मंडप का निर्माण होता है जिसमें चारों ओर सखुआ के खंभे गाड़े जाते हैं और ऊपर खेर एक प्रकार का घास होता है से मड़वा को छाया जाता है, मतलब छाड़ा जाता है, हम लोग जिसको बोलते हैं ढका जाता है। मंडप के नीचे बेदी बनाई जाती है। विवाह के रस्म अब इसी मंडवा के नीचे पूरी होगी और इसको गीत के माध्यम से फिर बताया गया है। मड़वा के गीत क्या बोला गया है, करिल बासे केरू मड़वा छराय, से हो मड़वा नेऊ नेऊ जाए, नेऊ के चलू बर नुनुक बाप, अंगिया ही लागे जीतो पान करे दाग। केकर छारल लागे हो बाबा झिलमिली रे मड़वा, केकर पोसल लागे हो बाबा हंसा जोड़ी रे पेरवा। आजाक छारल लागे हो बाबा झिलमिली रे मड़वा, आजिक पोसल लागे हो बाबा हंस जोड़ी रे पेरवा। भांगी भूंगी जीतई हो बाबा हंस जोड़ी रे पेरवा। बोला जा रहा है, जिसका हिंदी दिया है हिंदी को मैं पढ़ के बताता हूँ। बहुत सारे के हिंदी नहीं दिया गया है, उसको मैं खुद से समझा के बताऊंगा। बोला गया है, खोट्ठा लिख गीतों में मंडवा छाड़े और मंडवा संबंधी अनेक गीत है, पर यहाँ कुछ एक का ही उल्लेख किया गया है। उपयुक्त गीतों में कहा गया है कि करील बांस जो काफी नाजुक है उसका मड़वा छाया गया है जो काफी झुक जाता है, अतः वर के बाप को झुक कर चलने का आग्रह किया जा रहा है। बोल रहा है कि झुक के चलो, क्योंकि ऐसा नहीं करने से उसके वस्त्र में बांस का दाग लग जाएगा। कन्या अपने पिता से पूछती है, किसका बनाया हुआ है यह झिलमिली मड़वा और किसका पोसा हुआ है हंस की जोड़ी। तो पिता का जवाब आता है, आज का छारा हुआ है यह झिलमिली मड़वा और आज ही का पोसा हुआ है यह हंस जोड़ी पेरवा। आग कहती है कि वह मड़वा तो बिक जाएगा जब हंस जोड़ी पेरवा अपने घर बसाने के लिए उड़ जाएगी, यानी उसका विवाह हो जाएगा और वह अपने ससुराल चली जाएगी। वही यहाँ बोला गया है, उसका विवाह हो जाएगा और वह अपने ससुराल चली जाएगी। इसका मतलब यही कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग गीत है, इसी में था दूसरा गीत। यहाँ पे देखिए, बोला गया मड़वा का गीत का ये पहला गीत था। दूसरा गीत हम लोग देखते हैं, केहू देते साया साड़ी केहू देते साल गे, केहू देते सिथाई सिंदूर राखबे सम्हार गे, ससुर देता साया साड़ी भैंसुर देते साल गे, सैया देते सिथाई सिंदूर राखबे सम्हार गे। मौसी पिंधई सोना चांदी सखी झाड़ई चुल गे, सैया पिंधई दोलना राखबे सम्हार गे, ससुर देते घर बाड़ी सासे माल जाल गे, सैया देते मानिक रतन राखबे सम्हार गे। मतलब बोला जा रहा है, कोई देगा सया साड़ी तो कोई देगा साल, कोई देगा सिंदूर, सीधा का सिंदूर जो माथा का सिंदूर होता है जिसको रखना है संभार के, राखबे संभार गे। ससुर देत साया साड़ी, ससुर जो है वो देगा साया साड़ी, भैंसुर देत साल गे, भैंसुर देगा साल। उसके बाद सैया देते सिथाए सिंदूर, मतलब जो उसका पति है वो माथा के सिथा पर सिंदूर देगा जिसको संभाल के रखना है, राखबे संभार गे। मौसी पिंधे सोना चांदी, मौसी पिंधे सोना चांदी सखी झाड़ चुल गे, मौसी सोना चांदी पहनाएगी और जो सखी होगी उसका सहेली होगी वो बाल संवार देगी। झाड़ यहाँ लिखा गया झाड़ चुल गे। सैया पिंधई दोलना राखबे संभार गे, जो सैया पहनाएगा दोलना उसको रखना है संभार के। फिर बोला जा रहा है, ससुर देते घर बाड़ी, मतलब घर अंगना ससुर देगा, सासे माल जाल गे, सास में सब तरह का गहना गुड़िया देंगे। सैया देते मानिक रतन, जो रत्न होता है मणिक रत्न राखबे संभार गे, जिसको संभार के रखना है। इसका वही मीनिंग बोला गया है, इसका नहीं दिया गया था तो इसको मैंने समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोग हल्दी संबंधी गीत देखते हैं। अब क्या है, हल्दी संबंधी गीत। बोला जा रहा है, विवाह के 1 दिन या 2 दिन पहले पूर्व वर और कन्या दोनों के घर पर मंडप पर बेदी रचाई जाती है जहां कलश रखा जाता है। वहीं हल्दी की रस्म की जाती है। कन्या तथा घर को उनके पिता, भाई, चाचा, मामा आदि हल्दी चढ़ाने तथा उतारने की रस्में पूरी करते हैं। उसी को गीत के माध्यम से बोला गया है। बोला जा रहा है, हल्दी पिसेते भोजी घामी गेलै, एते भोजी सुखी भैल गो, भोजिक मायके कही रे पठाई दी है,
जोड़ा रे कामिन देते बेनिया डोलाय देते गो। इसका मतलब बोला जा रहा है एक गीत के माध्यम से इसको शादी के समय कि हल्दी हल्दी जो पीसने के समय भौजी जिसको भाभी वो घाम गया है, पूरा पसीना पसीना हो गई है। हल्दी पीसते के समय भाभी पसीना पसीना हो गई है। एते भौजी सूखी भेले गो। भौजी इतना सूखा गई है, सुख के मारे अपना ससुराल में इतना उसको सुख मिला कि सूखा गई है। भौजी के मायके कही रहे पठाई दियो। भौजी का मायके भाभी का जो अपना नहर है वहाँ किसी के द्वारा कह के भेज दो कि जोड़ा रे कामिन देते, एक जोड़ा कामिन देते जो भाभी का जो भी काम है वो कामिन कर देगी भाभी के बदली। तो जोड़ा रे कामिन देते बेनिया डोलाय देते गो, जो उसका डोली रहेगा जिस पलना रहेगा उसको डोला देगी। जैसे नहीं होता तो छोटा बच्चा को सुलाकर उसको डोलाना आगे पीछे, उस तरह भाभी को डोला देगी। इस तरह उसके मायके में भेजा जाता है कि भेज दो संदेश कि एक जोड़ा कामिन वहां से भेज देगी जो, और भाभी का जितना भी काम रहेगा सब वो कामिन कर देगी। आगे है उपटन संबंधी गीत। पहला नंबर उपटन हो जाएगा। उपटन उपटन संबंधी गीत में उपटन लगवेक जो बेटा छोवा मतलब लड़का की तरफ से गाया जाता है। देखिए, नानी नानी झिलिया मोटे मोटे उपटन, नानी नानी झिलिया मोटे मोटे उपटन, झिलिया खर की भुइए लोरे उपटन लावे हो, मंगिया सवारी के बैसल दुलरेता बाबू, उपटई आजी सुहागिनी उपटन लावे हो, महुआ सवारी के बैसल दुलरेता बाबू, उपटय काखी सुहागिनी उपटन लावे हो, बहिया पसारी के बैसल दुलरेता बाबू, उपटय बहनी सुहागिनी उपटन लावे हो, जंघिया पसारी बैसल दुलरेता बाबू, उपटय भौजी सुहागिनी उपटन लावे हो, जोवा के गहुमा केरे उपटन। यह गीत जो है हल्दी संबंधित गीत है। इस गीत का भावार्थ या इस गीत का हिंदी अर्थ यहाँ पे नीचे दिया गया है, और मैं पहले भी बताया जिसका हिंदी अगर नहीं दिया गया उसका हिंदी में बताऊंगा, या जो लिखा है उसको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। विवाह के समय लगन बंधा जाने के बाद वर या कन्या को उपटन लेपने का रिवाज है। जो हल्दी से पिसा जाता है उसी को उपटन लेपन का रिवाज है। उपटन की सामग्रियों को भूंजना भी एक नेग में आता है, एक रीति रिवाज में आता है। इस नेग में घर की सुहागिन महिलाएं बारी बारी से उपटन को उलाने में अपना अपना हाथ लगाती है। मतलब उलाने में मतलब भूंजने में अपना अपना हाथ लगाती है। इस गीत में इसी नेग का वर्णन किया गया है। गेहूं सरसों आदि सामग्रियों को दाएं हाथ से भूंजते हुए बाएं हाथ से नाइन को बुलाने का इशारा करती है। इस क्रम में उस महिला के हाथ का कंगना डोलकर खनकता है। गीत में एक एक कर वर या कन्या की चाची ताई आदि का उपटन भूंजते हुए वर्णन आया है। इस गीत का मतलब यही बोला जा रहा है कि जब हल्दी लगाया जाता है लड़का को, तब जो उपटन के लिए सामग्री भूंजा जाता है उससे महिला अपने दाएं हाथ से भूंजती है और बाएं हाथ से नाइन को बुलाने का इशारा करती है। उसी क्रम में महिला के हाथ का कंगना जो चूड़ी रहती है वो डोलकर खनकता है। उसी के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया अब हल्दी चढ़ाने का दूसरा गीत। वो पहला गीत था, अब ये दूसरा गीत देखिए, हल्दी लगाने का दूसरा गीत। के मोरा हल्दी चढ़ाई देते, के मोरा हल्दी नम्हाई देते, आजा जे कहत दुलरीता ओहे बाबा हल्दी चढ़ाई देत, आजी जे कहत दुलरीता ओहे आजी हल्दी नम्हाई देत। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे के मोरा हल्दी चढ़ाई देत, कौन हमको हल्दी चढ़ाएगा, यानी हल्दी हमको कौन लगाएगा, और के मोरा हल्दी नम्हाई देत, हल्दी हमसे कौन लगाएगा, मेरे शरीर से फिर हल्दी को कौन हटाएगा। आजा जे कहत दुलरेता, मतलब आजा जो होता है हमारे दादा, वो जो हमको दुलारी कहती है, वही बाबा हल्दी चढ़ाई देते, वही हल्दी चढ़ाएंगे। आजी जे कहत दुलरेता, जो आजी हमको दुलारी कहती है वही आजी हमको हल्दी नमहा देगी, हल्दी मेरे शरीर से छुड़ा देगी। इसका कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट हम लोग इस तीसरा नंबर हल्दी संबंधी गीत है। इस गीत में क्या बोला जा रहा है, केथी के आसन केथी के सिंहासन, केथी के पर लय बिछावन, नूनी गाते उपटन है, रूपा के आसन सोने के सिंहासन, पटिया के पर लय बिछावन, नूनी गाते उपटन है, केहू गाओ केहू बजाओ, केहू चिरे लंबे कस, नूनी गाते उपटन है, राधा गावे रुक्मणी बजावे, पद्मिनी चीरे लंबे केस, नूनी गाते उपटन है। इस गीत में क्या बोला जा रहा है कि किस चीज का केथी का आसन, मतलब किस चीज का आसन है, किस चीज का सिंहासन है, केथी के परले बिछावन, किस चीज का बिछावन पड़ा है, नूनी गाते उपटन है, जो बेटी है या बहन है नूनी, जो छोटा छोटा को बोला जाता है नूनी, उसके शरीर पे उपटन है।
फिर गीत के माध्यम से आंसर दिया जा रहा है कि रूपा का आसन है, रूपा मतलब चांदी का आसन है, सोने का सिंहासन है, और पटिया के परले बिछावन, बिछावन किसका है? पटिया का है। नोनी गाते उपटन है, नोनी का शरीर पे उपटन है। केहू गाव केहू बजावे, केहू चिरे लंबे कस, मतलब कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, तो कोई उसका बाल को संवार रहा है, कंघी कर दे रहा है। नोनी गाते उपटन है। राधा गावे रुक्मणी बजावे, मतलब राधा गा रही है, रुक्मणी बजा रही है। पद्मिनी चिरे लंबे केस, मतलब पद्मिनी उसका बाल संवार दे रही है, कंघी कर दे रही है। नोनी गाते उपटन हो, नोनी का शरीर में, बहन का या बेटी का शरीर में उपटन है। इसी हल्दी संबंधी गीत में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है जो एग्जाम में आने की संभावना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो लिखा गया है कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य में पहला नंबर है कि उपटन भूंजा गीत कैसन गीत है के, मतलब जो उपटन भूंजा गीत है वो किस प्रकार का गीत है, तो वो एक तरह का संस्कार गीत है। फिर बोला जा रहा है कि उपटन भूंजा गीत कौन संस्कार है गावल जा है, किस तरह का? ये तो संस्कार गीत है, लेकिन संस्कार गीत में तो 3 तरह का हम लोग देख रहे हैं, सहियारी, छठियारी और बिहा। तो ये है बिहा संस्कार है, विवाह संस्कार का एक गीत है। तीसरा नंबर है उपटन भूंजक नेक कौन करहत, उपटन भूंजने का जो नेक है वो कौन करता है, तो सुहागिन जनी सब, जितना भी शादीशुदा औरतें होती है वही सब ये उपटन भूंजने का काम करती है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि गीते के आधारे कौन कौन उपटन भूंजो होत, गीत के आधार पर कौन कौन उपटन भूंज रहे, कौन? काकी और जेठी। कौन है? काकी और जेठी। आगे देखिए, उपटन बनावे के मुख्य सर समाज है की बतवल गेल है, सर समाज, इस जगह पे होगा सर समाज की बतवल गेल है, तो जौ, गेहूं, राय, सरसा, ये सब समाज में बताया गया है, जौ, गेहूं, राय और सरसा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कौन हाथ है काठी जेठी उपटन भूंजहत, जो काकी और जेठी है किस हाथ में उपटन को भूंजती है, तो दाहिने हाथ में। किस हाथ से भूंजती है? दाहिने हाथ से भूंजती है, और बाएं हाथ से नौइन को बुलाने का इशारा करती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, कौन हाथ है कि इंगित से नौइन के बोलावहत, वही ऊपर में जो बोले कि दाहिने हाथ से उपटन भूंजा जाता है और बाएं हाथ से नौइन को बुलाया जाता है, किस हाथ से? बाएं हाथ से। नेक्स्ट है उपटन भुंजवैया कौन हाथ है कंगना डोले है, तो उपटन भूंजने के समय बाएं हाथ का कंगना डोलता है जिस हाथ से नौइन को बुलाया जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, उपटन काहे लगवल जा है, उपटन जो है हल्दी लगाया जाता है, क्या है, क्यों लगाया जाता है? दैहिक रंग निखार आवेले, शरीर का रंग में निखार आने के लिए उपटन को लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, बोला जा रहा है कि बोर चाहे कन्या के कखन उपटन मखोल जा है, या तो लड़का या लड़की को, बोर कन्या को कब उपटन लगाया जाता है? लगन बंधवाइल बादे बिहार दिन तक, लगन बंधा जाता है उस दिन से लेकर बिहार के दिन तक, जिस दिन शादी होगा उस दिन तक उपटन लगाया जाता है। नेक्स्ट है उपटन मखक गीतक ताले नाच चले कि नाय, तो उपटन जब लगाया जाता है उस वक्त नाच चलता है या नहीं चलता है, डांस होता है या नहीं, तो नहीं होता है। क्या? नहीं होता है। अब हम लोगों ने ये देख लिया हल्दी लगाने का रस्म का गीत भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा गीत है? आगे है कलश धरने का गीत। कौन सा गीत है? कलश धरने का गीत, जो यहाँ लिखा गया है कलशा धरने की गीत। बोला जा रहा है खेत से लाई हुई मिट्टी को मंडप में रखा जाता है और उसी मिट्टी के ऊपर कलश रखा जाता है। कलशा के बगल में चोखा रहता है जिसमें दिया रखकर बत्ती जलाई जाती है। ये नियम किया जाता है कलश धरने के समय, कलशा धरने का गीत है। अब गीत कौन सा है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे गीत को हम लोग देख रहे हैं। गीत में बोला जा रहा है केते दुखे भैया पानी सह लोगो, हमें लबो भैया सोनाक टिकुली गो, आधा धोरे भैया बाघे टेकल गो, हमें लबो भैया सोनाक सिकड़ी गो, आधा धोरे भैया जोखे धर लो गो, हमें लबो भैया सोनाक चूड़ी गो, कते दुखे भैया कलश भर लो गो, तोरे ठिने लेबो सुंदर साड़ी गो। कितना अच्छा गीत लिखा गया है। बोला जा रहा है केते दुखे भैया पानी सह लो गो, कितना दुख के साथ पानी सहने के लिए गए, हमें लबो भैया सोनाक टिकुली गो। सोनाक टिकुली मतलब जो मनटुकिया हम लोग बोलते हैं वो माथा में लगाने के लिए, वो। फिर बोला जा रहा है आधा धोरे भैया बाघे टेकलो गो, आधा धोर में भैया बाघ मतलब जो शेर होता है वो रोक लिया था, हमें लबो भैया सोनाक सिगड़ी गो, हम लेंगे सोना का सिकड़ी, सिकड़ी शायद कमर में पहना जाता है उसको बोलते हैं। आधा धोरे भैया जौक धर लोगो, मतलब जौक जो पानी खेत खलिहान में रहता है वो, आधा दूर में भैया जौक पकड़ लिया, हमें लबो भैया सोना का चूड़ी गो, अब हम लेंगे भैया सोना का चूड़ी। केते दुखे भैया कलश भर लोगो, कितना दुख के साथ कलश
जो पानी सनी गई थी वो कलश भर गया पानी से। तोरे ठिने लो बहुत सुंदर साड़ी गो, आप ही के पास हम लेंगे सुंदर साड़ी, वही बोला गया है। बहुत अच्छा गीत था ये। इस गीत में बहन भाई से कहती है कि बड़ी मुश्किल से पानी प्राप्त कर कलश में भर कर लाई है, उसके लिए उसे सोने की सिकड़ी, चूड़ी और साड़ी चाहिए। ये था कौन सा गीत था ये गीत था कलश धरने का गीत, जब कलश में पानी भरती है उस वक्त का गीत था। अब देखिए नेक्स्ट गीत है पानी काटने का गीत। पानी काटने का गीत, इस गीत में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस गीत में क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है झारखंड में सदानों के यहाँ, सभी के यहाँ वर वधू को नहलाने के लिए कुएं या अन्य जलाशय का पानी लाया जाता है। वर या वधू का बहनोई, बहन तथा अन्य स्त्रियां कुछ दूर के कुएं में जाती है। दो नया घड़ा में पानी भरा जाता है। वर का बहनोई पानी भर कर घड़े का तलवार से स्पर्श करता है। उससे पूछा जाता है किसका पानी काट रहे हो, तो वह कहता है अपने साला का या अपने साली का। उसी पानी से वर या कन्या को नहलाया जाता है। पानी काटते समय गीत गाया जाता है। पानी काटते समय गीत गाया जाता है, और वो कौन सा गीत गाया जाता है हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं। देखिए गीत में क्या कहा जा रहा है, हमें जाहो बाबा पानी काटे हो बाबा, बनाए दियो बाबा सोनाक नेठो हो बाबा। कहाँ पे बे बेटी सोनाक नेठो गे बेटी, हामी लागो बेटिक जन्मल गरीब। बोला जा रहा है कि बेटी अपने पिता से पानी काटने की बात कहकर उनसे सोना का नेठो, नेठो मतलब समझते हैं, जब कोई घड़ा जब लाया जाता था या कोई हम लोग अभी भी समय में गांव देहात में जब कोई लेडीज़ या स्त्री बड़ा सा डेगची जिसको बोलते हैं उसमें पानी लाती है, तो एक नेठो बनाया जाता है कपड़ा से, उसको मोड़कर, जिससे कि माथा में चोट न लगे। उसको पहले सिर में रखा जाता है, उसके ऊपर से कलश या हंडी में पानी या फिर डेगची में पानी लाती है तो उसके ऊपर रखते हैं जिससे माथा में चोट न लगे, उसी को नेठो बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि बेटी अपने पिता से पानी काटने की बात कहकर उनसे सोना का नेठो बनाकर मांगती है। किसका नेठो? सोना का। याद रखिएगा ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। किसका नेठो? सोना का। परंतु उसके पिता कहते हैं कि वह गरीब आदमी है, वह बेटी का बाप है, कहाँ से सोना का नेठो यानी माथे पर रखने के लिए गद्दीदार वृत्ताकार वस्तु जिस पर भारी घड़ा रखा जाता है, वही बोले जो गद्दीदार होता है, तो कहाँ से सोना का नेठो बनाकर देगा, वो लड़की का पिता कहता है। तो इस गीत में इसी को बोला गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट गीत देखेंगे घिढारी गीत। कौन सा? घिढारी। जब मड़वा के समय पे घिढारी का एक रस्म होता है, वह मड़वा के अंदर में उस समय गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है घिढारी गीत। मड़वा के दूसरे दिन घिढारी का रस्म होता है, जिसमें वर या कन्या के माता पिता चाचा चाची घी ढारने का रस्म करते हैं। यह कार्य पंडित या फिर पुरोहित कराते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घी ढारना अर्थात मंडवा के नीचे, मंडवा मतलब मड़वा के नीचे वेदी पर पूजा अर्चना कर घी डालना ही घिढारी है। और इस घिढारी के दौरान गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है यहाँ पे दिया गया है, हम लोग गीत को गाते हैं। क्या बोला जा रहा है? जोड़ले सुपड़िया भैया भेजलो, तैयो न भैया आविले हो, अपने चुनरिया घिया ढार लो, भैया नावा उठलई है। मतलब बोला जा रहा है कि जोड़ा सुपारी भैया को भेजे, मतलब 2 सुपारी एक जोड़ा, जोड़ा सुपारी भैया को भेजे, फिर भी भैया नहीं आए। अपना ही चुनरी पहनकर घिढारी किए, लेकिन यहाँ पर नाम भैया आपका ही हुआ है। मतलब जिस चुनरी को पहनकर हम घिढारी किए वो तो अब मेरा था, लेकिन नाम आप ही का हुआ है, आप नहीं आए फिर भी। यदि फिर भी भैया आप कुछ लेके नहीं आएंगे, मतलब छूछो मतलब होता है कुछ भी लेके नहीं, जैसे है ना छूछो यदि भैया हमार आवतल है, तो अगर आप कुछ भी लेकर नहीं आएंगे तब भी नाम यहाँ पर आप ही का होगा। इसमें यही बोला गया है कि अगर हम आपको सुपारी भेजे, जोड़ा सुपारी भैया, फिर भी आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आइएगा, छूछो हाथ आइएगा, फिर भी नाम आपका यहाँ ही होगा। अपना चुनरी पहनकर हम घिढारी किए, लेकिन चुनरी अगर आप लेके आते तो और बढ़िया होता, नहीं भी लेके आए भैया तो नाम आप ही का होगा। फिर आगे क्या बोला जा रहा है इसी गीत में? और एक गीत है, देखिए। आदराहे कहथिन बदरा के, चला दुइयो मिली गरजबोई गो, जेठा कहथिन जेठी से, चला दुइयो मिली घिया ढारबोई गो, काका कहथिन काकी से, चला दुइयो मिली घिया ढारबोई गो। मतलब बोला जा रहा है कि मौसम जो है वो बादल से कह रही है कि चलो दोनों मिल के गरजेंगे। जेठा कहथिन जेठी से, जो जेठा होता है, जो पापा के बड़े भाई, जेठा कहथिन जेठी से, चलो दोनों मिली घिया ढारबोई, घी ढरी करेंगे।
काका कहथिन काकी से, जो चाचा है चाची से करे कि चलो दोनों मिली घिया ढार गो। वही बोला गया है नीचे। इस गीत में कहा गया है कि बड़ा भाई घी ढारने के समय यदि खाली हाथ भी उपस्थित हो जाए तब भी लोग उसकी बढ़ाई ही करेंगे और घी ढारने वाली बहन की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। घी ढारना परिवार में धार्मिक महत्व भी रखता है। इस रस्म को करने के लिए परिवार के वरिष्ठ सदस्य अपने आप को तैयार रखते हैं। ये हो गया घीढरी का गीत। अब हम लोग आगे अमा बिहा या महुआ बिहा का गीत को देखेंगे। यहाँ अमा होगा, अमा या महुआ बिहा गीत। खोटा क्षेत्र में जब वर बारात जाने की तैयारी करता है तब उसके ठीक पहले कुछ रस्में करनी पड़ती हैं, जिसमें महुआ बिहा और अमा बिहा रस्म भी है। यानी अपने विवाह के बंधन से बंधने से पूर्व वर या कन्या को प्रकृति से अनुमति लेनी पड़ती है तथा उन्हें सांसारिकता का अभ्यास कराया जाता है। अब शादी से पहले जब बारात निकलने का समय होता है तो आम बिहा या महुआ बिहा होता है। ये हमारे झारखंड का रीति रिवाज है। इस विवाह के समय हमको अपने प्रकृति से अनुमति लेना पड़ता है। आज भी ऐसे बहुत सारे पर्व त्यौहार शादी के समय है जब हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं, प्रकृति से अनुमति लेते हैं। तो वही बोला गया है गीत के माध्यम से। हम लोग अब इसके गीत को देखते हैं। नीचे बोला गया है के मोरा आमा के मोरा महुआ रोपतय के महुआ पीतय गो, आजा हमर अमा महुआ रोपतय आजी हमर महुआ पीतय गो, पियहू पियहू आजी महुआ इतने गो, तरे तरे महुआ मंजरी गेलय ऊपरे झबरी गेलय गो। जब गांव में स्त्री गाती है तब बहुत सारा ऐसा गीत होता है जिसमें वो गीत के माध्यम से खुद ही प्रश्न करती है और खुद ही उसका आंसर करती है। जो कि यहाँ दिया गया है कि कौन शादी के समय आम का पेड़ लगाएगा और कौन महुआ का पेड़ लगाएगा, फिर कौन महुआ पिएगा। फिर वो आंसर देती है गीत के माध्यम से, आजा हमार अमा महुआ रोपते, आजा जो दादाजी है वो आम का पेड़ और महुआ का पेड़ लगाएगा, आज ही हमार महुआ पीते गो, जो दादी है वो महुआ पिएगी। महुआ को इतना ही पीना है कि तरे तरे महुआ मंजरी गेल, मतलब नीचे नीचे महुआ का जो कली लग गया है ऊपरे झबरी गए और ऊपर से महुआ झबर गया है, मतलब बहुत सारा महुआ एक साथ लग गया है, इसीलिए बोला जा रहा है कि आज ही इतने ही महुआ पियोगो। अब नेक्स्ट जो गीत हम लोग देखेंगे और बारात के स्वागत के समय जो गीत गाया जाता है वो गीत को हम लोग देखेंगे। बोला जा रहा है यहाँ पर कि खोटा क्षेत्र में बारात का स्वागत जिस लोकगीत से किया जाता है उसमें दूल्हा की गाड़ी एवं उसके बारातियों का खूब परिहास किया जाता है, मतलब खूब गाली दिया जाता है, खूब नीचा दिखाया जाता है गाली गीतों के माध्यम से। क्या है लोकगीत में, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हम मंगलवो मोटर गाड़ी कार लेके अला रे, छौका छोड़ा पुता सुंदरिया लुटे अला रे, हम मंगलवो बैंड बाजा ढाक लेके अला रे, छौका छोड़ा पुता सुंदरिया लुटे अला रे। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, गीत के माध्यम से बोला जा रहा है कि हम लोगों ने, लड़की की तरफ से बोला जा रहा है कि हम लोगों ने बोला था कि जब भी दूल्हा आए वो मोटर गाड़ी से आए, लेकिन ये लोग इतना गरीब है, इतना भिखमंगा है कि वो लोग कार से आए हैं। तो वही बोला जा रहा है कि हम मंगलो मोटर गाड़ी कार लेके अला रे। छौका छोड़ा पुता, छौका छोड़ा पुता मतलब बहुत ही बदसूरत लड़का को बताया जा रहा है कि बहुत सी बदसूरत है या काला कलोटा चेहरा लेके आया है। यहाँ छौका का मतलब बहुत सारा होता है, छौका का मतलब बस इतना जानिए कि उसका बेटा को ठीक नहीं बोला जा रहा है। तो छौका छोड़ा पुता, छौका छोड़ा पुता जो कि एक बहुत ही बदसूरत है, सुंदरिया लुटे एला रे, बहुत ही जो कि कन्या है वो भी बहुत ही सुंदर है, उसको लूटने के लिए आया। हम मंगलो वो बैंड बाजा, हम लोगों ने मंगाया था बैंड बाजा ढाक लेके एला रे, जो कि ढाक लेके चल दिया, ढाक लेके आ गया। छौका छोड़ा पुता सुंदरिया लुटे एला रे, बदसूरत लड़का एक अच्छी कन्या या वधू को लूटने के लिए चल आया। इस गीत के माध्यम से ये बोला गया है। वहीं यहाँ नीचे दिया गया है कि इस गीत में वर पक्ष के लोगों का भरपूर परिहास किया गया है, बहुत ही उसको भला बुरा कहा गया है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि कन्या पक्ष वालों को जितनी उम्मीद थी वह नहीं हुआ और केवल दिखावा कर इतनी सुंदर कन्या को ले जाने का उपक्रम किया गया। वही गीत के माध्यम से बोला गया है। इस गीत के बाद हम लोग नेक्स्ट गीत देखेंगे, द्वार लायक गीत। जब बारात आ जाता है, बारात का स्वागत किया जाता है, उसी को द्वार लायक गीत बोलते हैं। इस गीत में वही बताया गया है कि बारात के आगमन के पश्चात कन्या के घर में उसके स्वागत की तैयारी होने लगती है तथा वर को कन्या के घर तक लाया जाता है, वर को कन्या के घर तक लाया जाता है, जिसको खोटा गीतों में इस प्रकार दर्शाया गया है। किस तरह दर्शाया गया है हम लोग यहाँ पे गीतों के माध्यम से देखेंगे। तोर मुहा बाटा सुवाग ठोरा रे, मुहा बेटा होगा बाटा के जगह यहाँ पे,
तोर मुहा बेटा सुगा ठोरा रे, किया दो से बोरा रहले कुंवार रे, हमरो माया सासू गो खड़म गोड़िया, ओहे दो से सासू गो रहलो कुंवार। इसका मतलब बोला जा रहा है कि तुम्हारा बेटा का जो मुंह है वो सुगा का ठौर जैसा है, ठुगा का जो चोंच होता है उसके जैसा है। किया दोष बोरा रहले कुंवार रे, क्या दोष किया गया था जो अभी तक तुम्हारा बेटा कुंवार रह गया है। तो फिर आंसर देती है गीत के माध्यम से कि हमरो माया सासू गो खड़म गोड़िया, मतलब खड़म गोड़िया का मतलब इसलिए कुंवार रह गया है कि बेटा मेरा अभी तक अपना पाँव में खड़ा नहीं हुआ है, कुछ पढ़ लिख के बन जाए, अपना पाँव में खड़ा हो जाए, तब ही वो शादी करेगा। ओहे दो से सासू गो रहले कुंवार, इसी के कारण मेरा बेटा कुंवार रह गया। उसी को नीचे यहाँ बताया गया है। देखिए, इस गीत में वर को कहा गया है कि वह इतना अच्छा रूप रंग का होने के बावजूद इतने वर्षों तक कुंवारा रहा, ऐसे कैसे हो गया। उसी गीत में उत्तर भी दिया गया है कि उसकी मां नहीं चाहती थी कि जल्द विवाह हो। यहाँ वर के माता पिता के परिपक्वता का परिचय भी मिलता है। आशय यह है कि वर जब अपने पांव पर खड़ा होगा, मतलब अपने ऊपर आश्रित होगा, तभी उसकी विवाह होगी, तभी उसकी विवाह होगी। फिर आगे आता है गीत समधि मिलन का। उसके बाद जब बारात आ जाता है उसके बाद समधि मिलन होता है। समधि मिलन में गीत के माध्यम से बोला जाता है, जो कि बोला गया है जब वर वधु दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है तब वर का पिता और कन्या का पिता आपस में गले मिलते हैं, जिसे समधि मिलन या समधि भेंट कहा जाता है। दोनों नया वस्त्र एक दूसरे को भेंट करते हैं। इस अवसर पर स्त्रियां लड़के के पिता का परिहास करती है, लड़के के पिता को छोटा दिखाती है। गीत को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है। छोटे मोटे गुआ गो बाबा बड़ी रे स्वाद, कौन छगरी चरवा संगी गो बाबा ले ले अकवाइर, कौन गाड़ी जोतवा संगे गे बाबा ले ले अकवाइर, और कौन सरंगी रेतवा संगे हो बाबा ले ले अकवाइर। देखिए, अकवाइर मतलब होता है पूरा बाह में भर लेना, और यहाँ पे समधि मिलन का बात है, यहाँ यानी गला मिलने का बात बोला जा रहा है। अक्वायर मतलब गला मिलने का, तो वही बोला जा रहा है कि छोटा सा बौर का बाप लेकिन बहुत ही बढ़िया, इस छगरी चराने वाले को समधि बनाकर गला क्यों लगा रहे हो, इस गाड़ी चलाने वाले को समधि बनाकर गला क्यों लगा रहे हो, और इस सारंगी बजाने वाले को समधि बनाकर गला क्यों लगा रहे हो। सारंगी रेतवा मतलब सारंगी बजाने वाले को कहा जा रहा है। वही यहाँ नीचे पे लिखा गया है कि इस गीत में कहा गया है कि कन्या के पिता वर के पिता से ज़्यादा हैसियत वाले हैं, क्योंकि कन्या लक्ष्मी स्वरूपा उनके पास है, इसलिए कम हैसियत वाले वर के पिता से गला मिलना अपेक्षित नहीं है। स्नेह फेरक मतलब बोला जाता है कि नाई के द्वारा अपना नरहनी जो रहता है नाई के पास, उस नरहनी के द्वारा दोनों वर वधु की उंगली से थोड़ा सा खून निकालकर उसे मिलाकर रक्त संबंध को मजबूत किया जाता है, और कहा जाता है कि दोनों वर वधु रक्त संबंध में बंध गए हैं। इस कार्य को केवल नाई के द्वारा ही किया जाता है। वही यहाँ बोला गया है कि शादी के उपरांत मड़वा के नीचे एक विधि जिसमें यह दिखाया जाता है कि वर वधु का संबंध अब से रक्त संबंध में परिणत हो गया है, अब इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। रक्त संबंध में वर और वधु दोनों बंध गया है। उसी को गीत के माध्यम से यहाँ बोला है। देखिए क्या बोल रहा है। नौक टुंग नौवा अंगुरिया मत काटी है, देबो रे नौवा बोर कर काकी हो, नौक टुंग नौवा अंगुरिया मत काटी है, देबो रे नौवा बोरा कर मोसी हो। बोला जा रहा है कि नाई को बोल रहा है कि सिर्फ नाखून ही काटना, उंगली को मत काटना, देबो रे नौवा बोर कर काकी हो, बोर के काकी को तुमको देंगे, नौक टुंगिया रे नौवा अंगुरिया ना काटिए, बोर रे नौवा बोर कर मोसी हो, बोर के मोसी को ही नौवा को देने का बात किया जा रहा है, काकी और मौसी को। वही यहाँ नीचे दिया गया है। इस गीत में यह बताया गया है कि जब वर और कन्या रक्त संबंध में बंध गए हैं तो इस बंधन में नाई का सहयोग अपेक्षित है, मतलब जरूरी है, परंतु ऐसा नहीं कि वह इस रस्म को करने में उंगली ही काट दे। सिर्फ बोला जा रहा है कि रक्त निकालने के संबंध में उंगली न काटे। यह परिहासपूर्ण वाक्य तब और गहरा हो जाता है जब स्त्रियां उसे ऐसा न करने के एवज में वर के चाची एवं मौसी को ही नेक देने की बात कहती है। बोला जा रहा है कि अगर उंगली नहीं काटोगे तो वर के चाची और वर का मौसी को नौवा को देने का बात बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लावा भुंजाई गीत। एक शादी के समय रस्म होता है लावा भुंजाने का गीत, जिसमें लावा आता है लड़का की तरफ से, जिसमें
लड़का और लड़की एक साथ सूप में लावा को रख के, और लड़की का भाई उस सूप में लावा दिया जाता है और ये दोनों फटकाती है सूप को, और लावा धीरे धीरे नीचे गिरते रहता है और लड़की का भाई उसमें लावा डालते रहती है। वही यहाँ पे बोला गया है। देखिए, वर वधु दोनों के द्वारा जो लावा खेला जाता है वह लड़का के घर से आता है। वर की बहन नया साड़ी पहनकर लावा भूंजती है। लावा भूंजने के लिए मिट्टी का नया बर्तन, जिसे खपरी कहा जाता है, हम लोग खपरी बोलते हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन में लावा भूंजते हैं, खपरी कहा जाता है, काम में लाया जाता है। आग मांग कर लाया जाता है। लावा भूंजते समय लड़के की बहन को स्त्रियां खूब गाली देती है। किस तरह, यहाँ देखिए, गीत के माध्यम से बोला गया है। नान्हे नान्हे धान केरा लावा भुंजाए, एहो राम सीता के भवरी धुराए। नेक्स्ट गीत है यहाँ पे सिंदूर दान गीत। देखिए, जितना विधि है शादी के दौरान, जितना विधि है उतना ही गीत है, और ये गीत असंख्य है क्योंकि इसका कोई लिखित नहीं है। जहाँ जहाँ स्त्री अपने मन का भाव प्रकट करती है वहाँ वहाँ गीत पनपता जाता है। तो सिंदूर दान के समय का गीत है। विवाह कार्य में सिंदूर दान की क्रिया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब वर वधु की मांग में सिंदूर दान कर देता है तो विवाह का कार्य पूर्ण मान लिया जाता है। जब सिंदूर दान हो जाता है, वधु की मांग में वर के द्वारा सिंदूर भर दिया जाता है तो विवाह संपूर्ण माना जाता है। इसको गीत के माध्यम से बोला गया है। केकर बेटवा लाडलवा सिनैया लइये खड़ा भेल, सिंदूरवा लइये खड़ा भेल, फलना के बाबू के बेटवा लाडलवा सिनैया लइये खड़ा भेल। बोला जा रहा है कि किसका बेटा या किसका लाडला सिनैया लेके खड़ा हुआ या सिंदूर लेके खड़ा हुआ। फिर गीत में बोला जाता है कि फलना का बेटा या फलना का लाडला। फलना के जगह पे उस वर के पिता का नाम लिया जाता है जिसका शादी होता है, वहाँ पे जिस लड़का का शादी होता है उसके पिता का नाम लिया जाता है। जहाँ फलना वर्ड लिखा गया है उस जगह पे कि फलना बाबू का बेटवा या लाडलवा सिंदूर लेके खड़ा होता है। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा गीत है, द्वार छकाई गीत। इस गीत में क्या होता है, शादी के बाद वर वधु मंडप से उठकर घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो वर की बहन और उसकी सहेलियां दरवाजे पर छेकती है, नेक स्वरूप कुछ मांगती है। जब उन्हें वर से कुछ रुपया मिल जाता है तब वर वधु को अंदर जाने देती है। इस क्रम में भी एक गीत लिखा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। ना जानू छोट भैया ना जानू बड़ भैया रे, ससुर घर चिन्हवा दिखाई दे, तब तो द्वार छोड़ दे बुरे। इसका मतलब क्या है, न तो हम जानते हैं कि छोटा भैया, न हम समझेंगे बड़ा भैया, ससुर घर का चिन्ह मतलब पहचान दिखाई दे तब हम दरवाजा छोड़ देंगे। फिर देखिए दोस्तों, कोहबर का गीत। आगे कौन सा गीत है, कोहबर का गीत। ये कोहबर का गीत क्या होता है कि विवाह संपन्न होने के बाद वर को एक सजाए हुए घर में ले जाया जाता है और वहां एक विशेष तरह का चित्र बना होता है। उस चित्र पर अलग अलग चित्र बना होता है, वर के लिए अलग और वधु के लिए अलग। जहां पर उस चित्र में वर के लिए अलग बनता है वहां वर बैठता है, और जहां वधु के लिए बनता है वहां वधु बैठता है, उसे ही कोहबर कहते हैं। वही यहाँ पे बोला गया है कि विवाह के पश्चात वर को एक सजाए हुए घर, जिसे कोहबर कहते हैं, में ले जाया जाता है, जहां गांव की युवती बूढ़ी औरतें एकत्रित होकर वर से अनेक प्रकार का विनोदपूर्ण परिहास करती है, मतलब क्वेश्चन करती है। कोहबर गीत को परिहास गीत भी कहा जाता है और इसे गीत के माध्यम से गाया गया है। गीत में बोला जा रहा है, तोहू जे जीवे धनी जीवे कोहबर तरगो, धनी कैसे चिन्हबो हमें आजी तौर। मतलब बोल रहा है, लड़का जो है बोल रहे अपने वाइफ के साथ कि तोहू जे जीवे धनी जीवे कोहबर तरगो, मतलब कोहबर के पास तुम भी मेरे साथ चलोगी, धनी कैसे चिन्हबो हमें आजी तौर, मतलब हम तुम्हारा आजी को कैसे पहचानेंगे, तुम्हारा दादी को हम कैसे पहचानेंगे, इसलिए तुम भी मेरे साथ कोहबर के अंदर चलो। फिर आगे बोल रहा है, ये अब लड़की बोल रही है, लड़का वो पूछ लिया, अब लड़की बोल रही है कि जकर आँखी प्रभु ढर ढर लौर गो, ओहे लागो आजी हमर, मतलब जिसके आंख से जोरों से आंसू बहेगा वही हमर दादी होगी। हे प्रभु, जिसके आंख से बहुत ज्यादा आंसू बहेगी वही मेरी आजी होगी, वही मेरी दादी होगी। फिर ये गीत सभी स्त्रियां ही गाती है, वर और कन्या की तरफ से ये गीत के माध्यम से बोला जा रहा है, तोहू जे जीवे धनी जीवे कोहबर तरगो, कैसे के चिन्हबो धनी मायो तर। फिर वही पूछा जा रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी कोहबर के पास, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन तुम्हारी माँ है। तो लड़की कहती है फिर से, जकर आँखी प्रभु ढर ढर लोर गो, प्रभु से है लागो मायो हमर। लड़की कहती है
कि जिसके आंखों से, है प्रभु, जिसके आंख से बहुत ज्यादा आंसू बह रहा है वही मेरी माँ होगी। वही गीत के माध्यम से पूछा जाता है कि कैसे पहचानेंगे कौन तुम्हारी आजी है, कौन तुम्हारी माँ है। तो लड़की कहती है कि जिसके आंख से बहुत ज्यादा आंसू गिर रहा है वही हमारी माँ और वही हमारी आजी होगी, क्योंकि विदाई के नजदीक आ गया है, सबके आंखों में आंसू होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं विदाई की ओर। अब आएगा विदाई गीत। कौन सा गीत? विदाई गीत। बोला जा रहा है कि विवाह संबंधी कार्यों में सर्वाधिक मार्मिक एवं हृदय विदारक दृश्य कन्या की विदाई का होता है। प्रकृति की लीला अपरंपार है। भोर होते ही जब सृष्टि का हर जीव सूर्य के स्वागत की तैयारी करता है, रात भर पृथ्वी सूर्य के वियोग में अपनी ओस रूपी आंसू बिखरते रहती है, उसी समय पुत्री की विदाई का रस्म होता है। इस विदाई का क्षण तो पत्थर हृदय को पिघलाने की क्षमता रखती है। रोने के अलावा कन्या के माता पिता के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। विदाई गीतों में हृदय की करुणा सजीव हो उठती है। बताया जा रहा है कि विदाई का एक ऐसा क्षण है, विदाई एक ऐसा स्थिति है जिसमें रोने के अलावा और कुछ नहीं बचता है लड़की के माँ बाप के पास। एक ऐसा दुख दर्द हृदय में होता है कि ये पत्थर को भी पिघला सकता है। उसी को गीत के माध्यम से फिर गाया गया है। देखिए, बोला जा रहा है, बड़ी रे जतने हमें पोसलो माय सुगुआ के मोरा सुगुआ के लैले गेल, घरवा हमर सोना भेल, बगिया हमर सोना भेल। बोल रही है उसकी माँ कि बहुत ही जतन के साथ अपना बेटी को पाले, जो सुगा के रूप में हम पोसे, उसको छोटा से बड़ा किए। केम और सुगा के ले गेल, कौन हमारी बच्ची को, कौन हमारे सुगा को लेके जा रहा है। घरवा हमार सोना भेल, मेरा घर पूरा सोना हो गया है, पूरा बगिया हमारा सोना हो गया है। दूसरा गीत में बोला जा रहा है, उगही के चांदो जौआ के टपोरवे, हमर नूनी जेतै ससुराइर, हमर नूनी है कई आजी के दुलरिया, आजी बिनु जीते हदियाई, मैया के देखी देखी अखिया झझाई, हमर नूनी जेतै ससुराइर। बापा कांद घरे बैसी, मैया कांदे पिंडे बैसी, आबे बेटी चल ससुरार घर। विदाई के समय और एक गीत गाया जाता है। जब विदाई होता है तो लड़की की तरफ से गीत गाया जाता है। गीत क्या है? हमर नूनी हक मैया के दुलरिया, मैया बिनु जेते हदियाई, मैया के देखी देखी अखिया झझाई गो, हमर नूनी जीते ससुराइर। बापा कांदे घरे बैसी, मैया कांदे पीड़े बैसी गो, अब बेटी भेलिक पोहना गो, छोटो बहिन कांदे दुआरे बैसी, दीदी संगे जेवे गो, दीदी कर नावा घरे गो। इस गीत में बोला जा रहा है कि हमर नूनी यानी हमर बेटी जो माँ की दुलारी थी, अब माँ के बिना वो हदियाई जाएगी, मतलब डर जाएगी। मैया के देखी देखी अखिया झंझाई गो, माँ को देख देख के बेटी आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमर नूनी जीते ससुराइर, मेरा बेटी अब ससुराल जाएगी। बाप कांदे घरे बैसी, पिताजी रो रहा है घर में बैठ के, मैया कांदी पीढ़े बैसी गो, माँ रो रही है पीढ़ा में बैठ के, अब बेटी भेलिक पहुना गो, बेटी अब किसी और के घर का मेहमान हो गई, पहुना हो गई है। छोटो बहन कांदे दुआरे बैसी, छोटी बहन भी द्वार में दरवाजा के सामने बैठ के रो रही है। दीदी संगे जीवे गो, दीदी के नवा घरे गो, दीदी के साथ अब जाओगी, दीदी का नया घर गो। वही इस गीत में बोला जा रहा है। नेक्स्ट गीत देखिए, परीक्षण गीत। परीक्षण गीत किसको कहते हैं या कब गाया जाता है? विदाई के पश्चात जब वधु ससुराल पहुंच जाती है तो वर पक्ष की स्त्रियां, सुहागिन औरतें एवं वहां की लड़कियां एकत्रित होकर वर वधु का स्वागत करती है, जिसे खोट्ठा में परिच्छेद कहते हैं। परिछने के लिए वहां वर की मां तथा अन्य स्त्री कलश एवं दीपक लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती है। एक एक करके वधु को परिछती और गीत गाती है। और बोला जा रहा है कि घर की औरतें नाना तरह का गीत गाकर, मतलब अलग अलग तरह का गीत गाकर, हंसी मजाक के रूप में तोड़ तोड़ कर कन्या को गाली के रूप में अपनी बात कहती है। कैसे कहती है? एली फुलेल चमेली फुलेल मनो नहीं लागे, एहे चपट नक्की मनो नहीं लागे, एहे फटल गोड़ी मनो नहीं लागे। बोला जा रहा है कि यही चमेली फूल थी जिसके कारण तो मन नहीं लग रहा था, यही चपट नक्की थी जिसके कारण मन नहीं लग रहा था, और यही फटल गोड़ी है जिसके कारण मन नहीं लग रहा था। इस तरह करके उसको गाली के तौर पर यह गीत गाया जा रहा है। दूसरे नंबर गीत में बोला जा रहा है, कहो हली के छिंडरो नाई जीवे फलना जग, हमार भैया सिंदूरा दिल को भले एली ई जग। मतलब बोल रही है गाली के रूप में, कि बोल रही थी कि हम इस फलना के साथ उसका घर नहीं जाएंगे, जब हमारा भैया तुम्हारे मांग में सिंदूर लगाया तब तो तुम फिर हमारे घर आ ही गई। बस उसी को बोला जा रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट गीत देखते हैं। नेक्स्ट गीत है चुमावन गीत।
कौन सा है? चुमावन गीत। कन्या जिस दिन ससुराल पहुंचती है उसके 2 दिनों के बाद चौठारी तथा चुमावन का रस्म होता है। आंगन में जुआट पर बैठकर वर वधू को स्नान कराया जाता है। फिर ढेकनी चुकनी फोड़ने की विधि होती है। कन्या रूसती है तो उसे मनाकर वर द्वारा लाया जाता है। फिर वर वधू की बौद्धिक परीक्षा होती है। इसे कोड़ी खेलना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड़ी खेलना भी इस रस्म को, चुमावन गीत के समय जो गीत गाया जाता है उसे कोड़ी रस्म भी कहते हैं। और इसी समय एक गीत गाया जाता है। इस गीत में बोला जा रहा है, सोने गेरा थारा मोती रांगल अछत, अगले बिगल गोरा माथा चुमाए, साठी केरा चौरा लहा लही दूब, चुमावे ले बाहर भेलय माय तोरा रे बाबू, जिया तो कन्यावर लाख बरिस। मतलब बोला जा रहा है कि सोने का थाली और मोती रांगल अछत, मतलब अछत मतलब अरवा चावल बोलते हैं, अरवा चावल, उसी को रंगा हुआ, कलर किया हुआ है। सोने का थाली और मोती रांगल अछत, अगले बिगल गोरा माथा चुमाए, जो दोनों का चुमान होता है, चुमाया जाता है अक्षत के साथ, दोनों को गोरा माथा चुमाए। साठी केरा चौरा लहा लही दूब, मतलब दूब घास होता है जो घास के साथ भी उसको चुमाया जा रहा है। चुमावे ले बाहर भेले माय तोरा रे बाबू, चुमाने के लिए माँ घर से बाहर होती है। जिया तो कन्यावर लाख बरिस, दोनों को आशीर्वाद देती है कि तुम दोनों लाख वर्ष जियो। अब आगे देखते हैं समधी गाली गीत। तो समधी गाली गीत में बोला जा रहा है, विवाह के पश्चात बाराती को खाना खिलाया जाता है जिसे मर्यादी कहते हैं। मर्यादी मर्यादित का अपभ्रंश है। खाना में मांस का होना आजकल फैशन सा हो गया है। जहां मांस मछली की व्यवस्था होती है उसका बड़ा नाम लिया जाता है। खाना खाते समय स्त्रियां समधी को विशेष रूप से गाली देती है जिसे समधी गाली कहा जाता है। बोला जा रहा है, समधी बड़ा पेट मधुआ, खाहे 3 शुभ भात, पर्सन ले ले खाहे माई गो, लाजो न लागे इनखा के। बोल रहा है कि समधी का बड़ा पेट है, 3 शुभ भात खा रहा है, बार बार चावल ले रहा है, बार बार खा रहा है, और माई गो लाजो न लागे, मतलब इसको लाज शर्म भी नहीं आ रहा है। वही यहाँ नीचे बोला गया है कि समधी बड़ा पेट मधुआ है, पेटू है, उसका पेट 3 शुभ भात से भी नहीं भरा, भला खाए क्यों नहीं, स्वादिष्ट भोजन मिला है, पर्सन लेकर खा रहा है। जब समधी को गाली दिया जाता है उस वक्त भी ये गीत गाया जाता है। क्या है गीत? चोर के जन्मल बेटुआ, अधरिया राती का है अइले रे। मतलब चोर का जन्मल बेटा है, आधा राती या अंधरिया राती, रात को क्यों आया, हमर दुआरिया कटहर है, कटहर नाय चोरैया रे। मेरा घर के सामने कटहल है, उसको मत चुराना रे। फिर बोला जा रहा है, बंदर जैसन थोतना तौर, फार जैसन दांत रे। मतलब बंदर के जैसे उसका चेहरा है और फार के जैसन दांत। फार मतलब किसको बोलते हैं? जो खेत जोता जाता है ना, जिसको हम लोग हार बोलते हैं, हार से हम लोग खेत जोतते हैं, उसी को यहाँ फार बोला गया। फार जैसा दांत रे, मतलब बंदर के जैसा चेहरा है, फार के जैसा दांत है। और फिर बोला है चोर अइले रे, मतलब चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राती अइले रे। इस गीत में यही बोला जा रहा है, जब समधी को गाली दिया जाता है तब ये गीत गाया जाता है। देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया गीत है जो कि समधी को गाली देने के समय प्रयोग में लाया जाता है। जब खाना खाने का समय होता है, पंडाल में बारातियों लोग खाना खाता है, तो समधी को गाली देने के वक्त इस गीत को गाया जाता है। गीत है, फूल ऐसन भात समधी, फूल ऐसन भात हो, एहो भात बिगबे समधी, काटबो तर हाथ हो। मतलब फूल की तरह चावल है, भात है, फूल ऐसन भात है, इस भात को अगर फेंकोगे तो तुम्हारा हाथ काटा जाएगा, तो काटबो तर हाथ हो। फिर बोला जा रहा है गीत के माध्यम से कि घर जाने से समधिन पूछेगी कि की भेलो हाथ हो, क्या हुआ हाथ हो, तैनी भात बिगल हली, थोड़ा भात फेंक दिए थे, काट लेला हाथ हो, इसीलिए हाथ काट ले लो, इसीलिए हाथ काट लिया। दोस्तों, वीडियो भले ही लंबी बनी हो किंतु इसी वीडियो में टोटल विवाह गीत को इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद या इस लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य विवाह गीत का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही टोटल विवाह गीत कंप्लीट होती है, मैं आप लोगों के समझ सभी विवाह गीतों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सहियारी गीत और छठियारी गीत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।